सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 366 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज चल रही है टेलर सीरीज एक्सपेंशन की, इसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स इज गिवन बाय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब मैक्लॉरिन सीरीज की बात कर दी जाती है तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो हमारा अराउंड एक्स इज इक्वल टू ए का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसमें अगर हम अराउंड सेंटर की बात करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के अराउंड इसका एक्सपेंशन किया जाता है, तो वो हमारी मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है। देखिएगा मैंने क्या कहा कि अबाउट x इज इक्वल टू ए हमारा स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 के अराउंड एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये हमारी जो आएगी निकल के एफ ऑफ एक्स की सीरीज, ये हमारी क्या कहलाएगी, मैक्लॉरिन सीरीज कहलाएगी। एंड इसका याद रखने का सिंपल फंडा है कि x माइनस ए का होल पावर 1 है तो 1 का ही फैक्टोरियल होगा, एंड एफ ऑफ एक्स का वन टाइम ही डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड देन x इज रिप्लेस्ड बाय a, ठीक है, जिसके अराउंड हम वहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो एज इट इज x माइनस ए की होल पावर 2 है तो 2 का ही फैक्टोरियल एंड 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x, एंड देन अगेन x इज रिप्लेस्ड बाय a, और इसी तरह से ये nth टर्म तक चलता जाएगा, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पे मैंने a की जगह पे 0 को पुट कर दिया है। ओके, सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है जिसमें हमने x की जगह पे 0 पुट किया है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी कि 1/1 प्लस एक्स, जहाँ पे x की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पे इसके लिए जब मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा एफ डैश एक्स यानी कि इसका वन टाइम डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज आपको पता ही होगी कि 1/x का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो u/v का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं उससे डायरेक्टली लर्न करने के लिए सजेस्ट किया जाता है जब हम 11th क्लास में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव चैप्टर को पढ़ते हैं तब, जो कि क्या होता है माइनस का 1/x², ठीक है। सो यहाँ से ये माइनस का 1/x² से मैं कह सकता हूँ कि इसका जो है वन टाइम डेरिवेटिव वो क्या आएगा, माइनस का 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, सो जहां से मेरे पास में एफ डैश 0 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिएगा एफ डबल डैश एक्स की बात करता हूं, यानी कि u/v की फॉर्म में है हमारा फंक्शन जिसका अगेन हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो u/v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डैश v माइनस में v डैश u/v²। कहने का मतलब है कि ऊपर जो है हमारा टर्म यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड डिनोमिनेटर टर्म को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, माइनस डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव करेंगे एंड न्यूमरेटर टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये एज इट इज यहाँ पे मैंने क्या है, माइनस टर्म को बाहर कॉमन ले लिया है, u डैश यानी कि 1 एज ए कांस्टेंट है। सो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो गया, माइनस अब देखिएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पावर नीचे आएगी 1 प्लस एक्स, एंड देन x के रेस्पेक्ट में 1 और ऊपर जो है 1 वो एज इट इज एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्या कहूँगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो था ही, उसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 पावर हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएगी। a⁴m की होल पावर n क्या होती है, a⁴mn होती है, ठीक है। सो एज इट इज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया, 4 हो गया। सो 1 प्लस एक्स की 1 पावर इसकी 4 पावर में से 1 पावर वो कैंसिल आउट कर देगी, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 रिमेनिंग रह गई और ऊपर 2 रिमेनिंग रह गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से x की जगह पे अगर मैं 0 रिप्लेस करता हूँ तो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू मेरे पास में 2 आएगी। ओके, सो यहाँ से लास्ट टर्म की एक और बार वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमें एक सिंपल अप्रोक्सीमेशन पता लग जाए कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये किस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो एफ ट्रिपल डैश एक्स यानी कि 2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब के लिए निकालेंगे, सेम चीजें कर रहे हैं वापस, एंड नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर यानी कि पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया, 6 हो गया। सो यहाँ से 2 पावर कैंसिल आउट करेगा, इसकी 6 पावर में से 2 को यानी कि रिमेनिंग रह गई 4, तो मेरे पास में माइनस का 6/1 प्लस एक्स की होल पावर क्या हो गई, 4, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया तो माइनस का 6 रिमेनिंग रह गया। ओके, सो अब देखिएगा यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफ डैश एक्स एंड देन एफ ऑफ 0 यानी कि एफ ऑफ 0 तो मेरे पास में 1 आया, एफ डैश 0 माइनस का 1 आया, एफ डबल डैश 0 2 आया। तो इन सभी को मैंने यहाँ पे पुट किया, देखो एफ डैश 0 क्या है, माइनस का 1 है, एंड देन एफ डबल डैश 0 क्या है, 2 है, यानी कि 2 ऊपर है एंड देन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 ही है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू माइनस का 6 आई, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, यानी कि 6 से अगेन 6 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास में रिमेनिंग यहाँ पे क्या रहा, मेरे पास माइनस टर्म रहा रिमेनिंग। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास में एफ ऑफ 0 आ गया 1, एंड देन यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे प्लस का x², यहाँ पे अगेन माइनस का x³, तो मेरे पास में सिंपली जो फॉर्म निकल के आई है वो आई है
1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस एज इट इज़ हमारी टर्म्स जो है चलती रहेगी। अब अगर इसको मैं नोटेशन इसको अगर हम सिग्मा टर्म में डिफाइन करें तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा -1 टू द पावर n का मतलब है कि यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेटिव टर्म्स आ रहे हैं, यानी कि -1 की होल पावर n अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1 के लिए क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन आ जाएगा, एंड देन 2 पावर के लिए क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 टू द पावर n हो गया, एंड ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ x टू द पावर 0, ये x की पावर 1 2 3 यानी कि x टू द पावर n हो जाएगा सिंपली, एंड n इज इक्वल टू 0 से n ये इनफाइनाइट तक चलेगा हमारा सिग्मा। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।